everyone. Today we are going first chapter of science, class 8. Crop production and management. आज के हम इस चैप्टर में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इट मीन्स फसल उत्पादन और प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे कि फसल के अंदर क्या क्या चीज़ों को ग्रो किया जाता है और इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है और उसका प्रबंध कैसे किया जाता है। चलिए तो आज पढ़ते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले आप कुछ चीज़ों के बारे में जान लीजिए। फिलहाल आप देख रहे हैं दो पिक्चर दिख रही होंगी आपको। यू कैन सी राइट साइड सी इज पहेली एंड लेफ्ट साइड ही इज बुझो। ओके, ये समर वैकेशन में अपने गांव जाते हैं अंकल के यहाँ। इनके अंकल क्या होता है? फार्मर। और फार्मर कौन होता है? किसान, जो खेती का काम करते हैं, यानी कि जो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? फार्मर। यानी कि फार्मिंग करने वाले पर्सन को बोला जाता है फार्मर। ओके, सो फार्मिंग के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं वो सब चीज़ें एक दिन जब क्रॉप फील्ड में कौन जाता है? बूझो जाता है, तो वो उसको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं? ये देखिए, खुरपी, सिकल, सोयल प्लग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो बूझो के माइंड में क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ देखी थी। क्या क्वेश्चन आता है? आप देखिए, आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। जो टूल्स यानी औजार होते हैं जो खेती के काम में यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में कौन पूछता है? बूझो पूछता है अपने अंकल से। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा कि जो मैंने अभी समझाया पहेली एंड बूझो के बारे में, ये सारी चीज़ें कौन पूछ रहा है? एक बूझो और पहेली बहन भाई हैं जो अपने अंकल के यहाँ जाते हैं समर वेकेशन यानी गर्मियों की छुट्टियों में। तो कुछ टूल्स उसको क्रॉप फील्ड में दिखाई देते हैं बूझो को, तो अपने अंकल से क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले आप लोगों को वीडियो में प्रॉपर कंटिन्यू और केयरफुली देखिए। अगर जहाँ भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करके उसको बैक करके देख सकते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। हम सभी को पता है जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सभी को क्या ज़रूरत होती है? फूड रिक्वायर्ड होती है। ओके, फूड की ज़रूरत होती है और फूड से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। और जो हम एनर्जी, जिस एनर्जी के थ्रू हम काम कर पाते हैं, वर्क कर पाते हैं, क्योंकि एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? वर्क में। ओके, प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स, यानी कि स्वापोषी होते हैं, जो अपना फूड सेल्फ रेडी कर सकते हैं, खुद के थ्रू ये भोजन बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट देमसेल्फ देयर ऑन फूड। जो ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, इनकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है? ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन कलर की किस वजह से होती है? जो लीव्स का कलर होता है वो कैसा होता है? इस तरह से ग्रीन होता है। जो लीव्स होती है वो ग्रीन होती है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें पिगमेंट होता है। कौन सा होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट अवेलेबल इन प्लांट लीव। ओके, इसीलिए दैट्स वाई ग्रीन लुक, दैट्स बाय लीव्स लुक ग्रीन कलर। ओके, पत्तियों का हरा कलर क्लोरोफिल की वजह से होता है। इसे हरा वर्णक ग्रीन पिगमेंट या क्लोरोफिल कहा जाता है, क्लोरोफिल के नाम से। ओके, जिसकी वजह से प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है उसमें क्या क्या चीज़ें नीड होती हैं? वाटर होता है, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल अवेलेबल होता है। ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो इजीली प्लांट क्या कर सकते हैं? फूड रेडी कर सकते हैं। ओके, आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो अब हम अगर बात करें प्लांट की, तो प्लांट अब खुद से भोजन बना रहा है, इसलिए इनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अगर बात करें एनिमल और ह्यूमन बीइंग की, तो एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड।
अभी अन्य जंतुओं की और मनुष्य की बात करें तो ये अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम? तो फिर ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू हैव टू ईट फूड? सबसे पहली बात यह है कि हम भोजन क्यों करते हैं। भोजन यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम ऑफ द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन। सर देखिए, मनुष्य क्या होता है, लिविंग थिंग्स होता है, और जो भी एनिमल होते हैं वो भी लिविंग थिंग्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और इनकी बॉडी के अंदर वेरियस बॉडी फंक्शन होते हैं। जैसे कि अगर बात करें, आप देख रहे हैं वीडियो में, डाइजेशन, रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन। मीन्स डाइजेशन मीन्स पाचन क्रिया होती है, रेस्पायरेशन मीन्स श्वसन होता है, और एक्सक्रीशन मीन्स उत्सर्जन क्रियाएं कंटिन्यू चलती रहती हैं। और इन्हें कंटिन्यू रखने के लिए हमें प्रॉपर फूड की आवश्यकता होती है। हमें समय समय पर खाना खाना होता है। अगर हमारी बॉडी में हम प्रॉपर भोजन नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, तो क्या होता है, हमें एनर्जेटिक फील नहीं होता और हम प्रॉपर वर्क नहीं कर सकते। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल वर्थ ऑफ, यानी कि जो मनुष्य होता है या एनिमल होते हैं, इनको पेड़ पौधों से या अदर एनिमल से भोजन प्राप्त होता है। ओके, तो अब फिर से क्या कहता है, ये है अगेन आप देख सकते हैं, यू कैन सी ही इज बूझो, सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? हमें इतनी समय से इतनी बड़ी क्वांटिटी में, मात्रा में भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? और वही पहली कहती है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस इन अ लार्ज स्केल, यानी कि कहाँ से हमें इतना सारा भोजन प्राप्त हुआ? तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल होती हैं? क्रॉप प्रोडक्शन से, फसल उत्पादन से। कि जितना भी हम क्या करते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं, तो उसका फिर क्या हो जाता है, मार्केट में हम जो भी चीज़ें खरीदने जाते हैं, ये फसल उत्पादन से ही तो हमें मिलती हैं। दाल है, चावल है, अनाज है, या फिर अगर हम बात करें वेजिटेबल या फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें क्रॉप प्रोडक्शन से ही हमें अवेलेबल हो पाती हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि की जो क्रिया होती है, कृषि किस तरह से की जाती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस वन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। जब बहुत सारे एक जैसे प्लांट एक जगह पे, प्रॉपर जगह पे क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है, तो उस जगह को या उन सभी पौधों को एक साथ क्या किया कहते हैं, क्रॉप या फसल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रोज इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट, यानी कि अगर हमने गेहूं के बहुत सारे पौधे एक नियत जगह पे, एक फिक्स एरिया में उगा देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम गेहूं की फसल या क्रॉप, व्हीट क्रॉप कह सकते हैं। ओके, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर डिफरेंट टाइप लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। हम सभी को पता है कि जो फसल होती है वो अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि सीरियल्स बोले तो अनाज होते हैं, जितने भी अनाज हम खाते हैं, जिनका आटा बनता है, रोटियां बनती हैं, जैसे चावल, गेहूं, दाल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट, वेजिटेबल यानी कि जितनी भी हम मार्केट में हमें सब्जियां अवेलेबल होती हैं, वो फसल से ही होती हैं। और फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें किसके थ्रू हमें अवेलेबल हो पाती हैं, फसल से। दे कैन बी क्लासिफाइड इन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। अब इनके बारे में हमें ये चीज़ें सीखना है कि ये जो फसल होती है, अनाज, सब्जियां और फलों के बारे में, तो ये कब कब इनको उगाया जाता है। इंडिया इज़ अ वेस्ट कंट्री, द क्लाइमेट condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crops grow in different plant of the country.
हमारी जो हमारी इंडिया कैसी बहुत अच्छा देश है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है भारत को। ओके, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जितनी भी लोग हैं, मोस्टली पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है? क्रॉप, फसल पे क्या करती है, ये निर्भर है। ठीक है, गांव में जितने लोग रहते हैं मोस्टली वो फसल ही करते हैं, कृषि पे ही उनका क्या चलता है, घर चलता है, या उनका जो कह सकते हैं व्यवसाय होता है, वो क्या होती है, फसल होती है। ठीक है, और यहाँ पे मतलब जो भी फसल के लिए टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ज़रूरी होती है, वर्षा ज़रूरी होती है, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हम बात करते हैं क्रॉप की, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप। सो फसल कितने तरह की होती है? 2 टाइप्स की होती है। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए, खरीफ एंड रबी। फसल कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। अब खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है और रबी क्रॉप्स कौन सी होती है, और इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को ग्रो किया जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं खरीफ क्रॉप। यू कैन सी इन पैराग्राफ द क्रॉप विच आर शो इन रेनी सीजन। अगर हम रेनी सीजन की बात करें तो वहाँ पे क्या होती है? खरीफ की फसल। अभी जो ड्यूरिंग चल रही है वो कौन सा फसल का चल रहा है? खरीफ क्रॉप्स। जब बारिश का सीज़न होता है, रेनी सीजन होता है, उस टाइम पे खरीफ क्रॉप ग्रो किए जाते हैं। जो भी लाइक दैट कुछ एग्जांपल हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, खरीफ क्रॉप्स। बिकॉज ऑफ इन्हें जो पानी होता है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए बारिश के मौसम में इनको ग्रो किया जाता है। और इनका जो सीज़न होता है वो कब से कब तक होता है? जून टू सितंबर। कब तक होता है? जून टू सितंबर, यानी जून से इस फसल को ग्रो किया जाता है और सितंबर तक इसका ड्यूरेशन होता है। ओके, जून से सितंबर तक के बीच में जो भी फसल उगाई जाती है उनको कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा खरीफ क्रॉप कौन कौन सी होती हैं। आपको इसमें मोस्टली क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है? टाइम ड्यूरेशन, खरीफ का टाइम ड्यूरेशन है जून टू सितंबर, और इसमें धान, मक्का, सोयाबीन और मूंगफली और कपास उगाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके चलिए नेक्स्ट, रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कब होती है? ये जैसे ही अपनी खरीफ फसल का एंड होता है, सो रबी जो क्रॉप होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अक्टूबर टू मार्च तक ये चलती है। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन। विंटर यानी कि ये इनको जब ग्रो किया जाता है तब क्या होता है? विंटर सीजन स्टार्ट होता है। विंटर सीजन यानी कि सर्दियों के मौसम में इनको बोया जाता है, और इसको क्या बोला जाता है? रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल है जो कहाँ तक चलता है? अक्टूबर टू मार्च तक। अक्टूबर में इसको बोया जाता है और मार्च में इसको क्या किया जाता है? हार्वेस्टिंग इसकी की जाती है, यानी कटाई उटाई जो भी स्टोरेज किया जाता है वो मार्च में किया जाता है। एग्जाम्पल वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड एंड लाइनसीड। देखिए वीट क्या होती है? गेहूं की फसल होती है। ठीक है, गेहूं की फसल, चने की फसल, मटर और मस्टर्ड यानी सरसों एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनको ये सारी फसलों को उगाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि क्रॉप कितने टाइप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप? सो 2 टाइप्स की क्रॉप होती है। ओके, रबी एंड खरीफ एंड रबी, 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप में कौन कौन सी होती है और कब कब होती है, ये आपको टाइम ड्यूरेशन याद करना है और इसके एग्जाम्पल भी हमको लर्न करना है। ओके, चलिए आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि जो जब फसल का उत्पादन किया जाता है तो सबसे पहले क्या तैयारी की जाती है, किस तरह से फसल को स्टार्टिंग की जाती। तो सबसे पहले कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक जो रबी और खरीफ की फसल का टाइम ड्यूरेशन होता है, उस टाइम ड्यूरेशन में जो क्या किया जाता है, फसल को
जो क्रॉप फील्ड होती है, जो एरिया होता है, उसको प्रॉपर क्या किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है। यू मे फाइंड दैट दिस activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plant in your house. These activities or tasks are referred to as agricultural practice which are listed below. तो जो कल्टीवेशन होता है, ठीक है, कल्टीवेशन मीन्स होता है फसल की जब जुताई की जाती है, फसल को जो सॉइल है उसको रेडी किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कितने स्टेप में ये चीज़ पूरी होती है, क्रॉप फसल। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपेयर्ड सॉइल। सबसे पहले उस जहाँ पे भी हमें फसल ग्रो करनी है, क्रॉप ग्रो करनी है, वहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को ग्रो किया जाता है, प्रॉपर उसको लूज किया जाता है सॉइल को। उसके बाद शोइंग यानी कि फिर कुछ बीजों सीड्स को क्या किया जाता है, बोया जाता है। इसके बाद थर्ड स्टेप होती है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखिए एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर, मैन्योर क्या होते हैं, जो नेचुरल तरीके से जो गाय भैंस बकरी इनका क्या होता है, नेचुरली जो खाद्य होता है वो बहुत क्या होता है, एडवांटेज होते हैं उसके। एंड जो आर्टिफिशियल तरीके से कुछ फर्टिलाइजर या उर्वरक बनाए जाते हैं जिससे फसल का प्रोडक्शन अधिक हो, उनको ऐड किया जाता है। देन फिर क्या किया जाता है, इरिगेशन मीन्स उस फसल की सिंचाई की जाती है। फिफ्थ है प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स। फिर जो खरपतवार होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस किया जाता है। और फिर नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग मीन्स जब फसल रेडी हो जाती है, पक जाती है फसल, उसके बाद उसकी कटाई की जाती है। देन लास्ट क्या किया जाता है, स्टोरेज यानी भंडारण किया जाता है। फसल को सुखा के थ्रेशिंग करके प्रॉपर बोरियों में भर के क्या किया जाता है, उनको स्टोरेज किया जाता है, भंडार किया जाता है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप हमारा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो सॉइल है उसको किस तरह से हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं या प्रिपेयर करते हैं फसल करने के लिए। ठीक है, सबसे द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। यानी कि फसल उगाने से पहले सबसे पहले वहाँ की मिट्टी मृदा को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इन टू टर्न द सॉइल एंड लूसन। सबसे पहले जो यहाँ की जहाँ हम फसल उगाते हैं उस मिट्टी को कैसा किया जाता है, लूज किया जाता है। ठीक है, लूज किया जाता है, और जिससे कि वहाँ की जो मृदा है वो कैसे हो जाए, लूज हो जाए, ढीली हो जाए, वो वहाँ पे प्रॉपर मात्रा में क्या हो जाए, कुछ अर्थबाम जनरेट हो जाए और माइक्रोस्पोर यानी कि जो मिट्टी के कुछ पोर हो जाए, जिससे कि प्रॉपर नाइट्रोजन प्लांट की रूट्स को मिल पाए। ओके, चलिए, दिस अलाउज द रूट्स ऑफ penetrate deep into the soil. The loosened soil allows the roots the breathe easily even when they go deep into the soil. जब भी हम क्रॉप क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, शोइंग करते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर जब मिट्टी कैसे रहेगी, लूज रहेगी, तो हमारी क्रॉप है या फसल है उसकी रूट से इजीली नीचे तक क्या कर सकती है, ग्रो कर सकती है, जिससे कि हमारी क्रॉप बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा। क्योंकि आपको पता है जो भी प्लांट होता है, प्लांट किस टाइप से होता है, लाइक दैट, या देखिए आपको पता है इस टाइप से, ये क्या है, लाइक दैट सॉइल है। ओके, ये प्लांट है, प्लांट पे कुछ लीव्स लगी होती हैं। ओके, इस तरह से लीव्स होती हैं, उसके बाद फिर फसल लगती है। सपोज दैट A to Z जो भी हम इसको पीस प्लांट मान सकते हैं। ठीक है, अब इसकी यहाँ पे क्या होगी, नीचे रूट्स होगी। प्लांट के कितने पार्ट होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट, सो 3 टाइप में डिवाइड किया गया है।
3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रूट है, स्टेम एंड ये बर्ड्स है, यहाँ से बर्ड्स निकलती हैं, और ये इस तरह से ब्रांच के बीच से क्या निकलती है, बर्ड्स निकलती हैं, और ब्रांच पे क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, लीव्स लगी होती हैं, फल एंड फ्रूट ब्रांच पे लगते हैं। ओके, तो जो प्लांट्स का ये वाला पार्ट होता है नीचे, जितना ग्रो करता है उतना ही ऊपर ग्रो करता है। तो जो मिट्टी क्या होगी, जब मिट्टी प्रॉपर तरीके से जो सॉइल है प्रॉपर तरीके से लूज हो जाएगी तो प्लांट की रूट्स नीचे ग्रो करेंगी। तो सेम वैसे ही प्लांट का जो स्टेम रहेगा, जो ब्रांच रहेगी, वो प्रॉपर क्या कर पाएगी, ग्रो कर पाएगी। ओके, जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। ओके।